आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती है, युवराज हाइजीनिक प्रोडक्ट लिमिटेड। और सबसे पहले इसका हम लोग टाइम बिना गवाए बात करेंगे इसके प्राइस एक्शन के बारे में, देन फंडामेंटल देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, एवरीथिंग देखेंगे और उसको आप डिसाइड करना है कि पैनी स्टॉक ही नहीं। हमारा सेशन पैनी स्टॉक का ही चल रहा है, 20 रुपये से कम स्टॉक को हमने टारगेट किया हुआ है। 1 वीक का सेशन हो चुका है और उसमें फंडामेंटल भी पॉइंट्स हम लोग ऐड करते हैं और डीप एनालिसिस भी करते हैं। डीप एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसको स्टॉक में थोड़ा बने रहें पेशेंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे। प्राइस परफॉर्मेंस देखिए युवराज का लास्ट ट्रेडिंग सेशनों में प्राइस का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो आपको 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है लास्ट वर्किंग डे में। 5 दिनों का रिटर्न देखेंगे तो 6% का नुकसान है। 1 मंथ का रिटर्न में 23% की पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ में देखेंगे जहाँ मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ वहाँ उसने 1 मंथ का रिटर्न में 24% का रिटर्न के आसपास दिया है और 20% का टॉप प्राइस चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि भैया 36% का रिटर्न है। वाईटीडी में देखेंगे तो करीब 250% का परसेंट का रिटर्न दिया है। करीब करीब यूँ बोल सकते हैं कि 3 गुना के आसपास होता हुआ दिखा है। एंड 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे अगर, तो करीब-करीब स्टॉक 700% का रिटर्न 750 यानी 7 गुना, साढ़े 7 गुना के आसपास होता हुआ दिखा है। यहाँ पे अपर प्राइस बैंड बोल सकते हैं कि भाई ₹20 के आसपास है और लोअर आपको ₹2 से, यानी ₹2 से प्राइस उठ करके लो 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई देखेंगे तो ₹15 ₹17 के आसपास प्राइस जाते हुए देखने को मिली है। मैक्सिमम ट्रेंड पे अगर सेट कर दें तो यहाँ पे रिटर्न देखेंगे तो आपको करीब 142% दिखा है, यानी 1.5 गुना होता हुआ दिखा है। यानी अब अगर उसको स्टडी करें हिस्टोरिकल प्राइस से एंड प्राइस एनालिसिस को अगर बढ़िया से देखेंगे तो सबसे पहले स्टॉक ने चलना चालू किया था 2000 के आसपास से और ये स्टॉक आके रुका है करीब ₹20 के। कब से करीब करीब आप बोल सकते हैं ये स्टॉक आपको देखने को मिला है ₹7 के। यहाँ से आपको देखने को मिला है करीब ये ₹20 के से ऊपर, यानी ₹30 से ऊपर देखने को मिला। अभी ये ₹20 के आसपास, यानी अभी तक ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है एक बार और ये सेकंड टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास है देखने को मिल रहा है। तो प्राइस का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन दोनों है, लेकिन रिटर्न बेसिस पे आप इसको आप नकार नहीं सकते हैं। इसको बैकफुट पे नहीं रख सकते हैं। रिटर्न इसने अच्छे बना के दिए हैं। किसी भी डिटेल स्टडी में बिजनेस मॉडल को देखना रहता है। युवराज हाइजीन प्रोडक्ट का, जैसे कि हाइजीन से नाम पता चल रहा है कि ये हाइजीनिक प्रोडक्ट यानी घरेलू प्रोडक्ट के तौर पे काम कर रही है। तो ये क्या कर क्या रही है? ये एक सेल कर रही है स्क्रैबर का, जो बर्तन धोने के लिए स्क्रैपर पैड हो गया, स्क्रैब बार हो गया एंड अदर हाउस होल्डिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट के बारे में ये सेल कर रही है। तो प्रोडक्ट वाइज इसको देख सकते हैं। मफ है, वो क्लीनिंग सिस्टम में जितने भी यूज़ होते हैं। आपका स्क्रैबर होता है। अपकमिंग प्रोडक्ट में देखिए आपका ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, स्क्रू एंड फिट कॉटन मॉप आ रहा है। देन आपका हाउस क्लीनिंग में यूज़ करते हैं मॉप, फ्लैट बकेट का मॉप यूज़ करते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट आपको देखने मिल रहे होंगे। हाउस होल्डिंग क्लीनिंग, घर क्लीनिंग में हम लोग नॉर्मली इस तरीके के यूज़ करते हैं। छोटी कंपनी है, काम भी इनका छोटा है, बस एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इसके तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको हाफ सेकंड के अंदर, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर, 1 मिनट से कम टाइम में ये पता चल गया ये करती क्या है और ये क्या कर सकती है, ये चीज़ समझ में। अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट वाइज क्या चल रहे हैं। इनका पहला एक पॉइंट देख सकते हैं कि इनका युवराज हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड फॉर्मली नेम एज ए इंटेंसिव एयर सिस्टम क्लीनिंग एयर सिस्टम लिमिटेड। इंटेंसिव एयर सिस्टम लिमिटेड इनका पहले नाम था। थोड़ा सा पैनी स्टॉक में क्या होता है कि नाम बार बार चेंज होते तो तकलीफ होती है। यहाँ भी थोड़ी सी तकलीफ मुझे हो रही है कि नाम इन्होंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुई थी कब? 1995 की कंपनी है ये। हाँ, कंपनी फरवरी में काम कर रही है एंड मोटा-मोटी बात बोला जाए तो ये करीब-करीब कंपनी के देख पा रहे होंगे करीब 13 अप्रैल 2012 से इनका नाम युवराज हाइजीनिक था। इसके पहले नाम आपका एयर क्लीनिंग के तौर पे था। तो उस हिसाब से नाम इनका एक थोड़ा-सा चेंज हुआ है, ये देख सकते हैं। बाकी बस प्रोडक्ट वाइज़ ठीक-ठीक दिखती है, बिज़नेस मॉडल भी ठीक-ठीक दिखता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के हिसाब से इनका बिज़नेस। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हाउस होल्डिंग प्रोडक्ट है। 52 के हाई के पास करीब खड़ी खड़ी है। लो से करीब-करीब 7 गुना बढ़ चुकी है 52 वीक हाई के लिए और ये प्राइस करीब ₹17 के आसपास चल रहा है। 168 के का वॉल्यूम चल रहा है। 168 के का वॉल्यूम चल रहा है, यानी वो यूँ बोल सकते हैं कि आप करीब 1,68,000 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मोमेंटल ठीक-ठाक है, ड्यूरेबिलिटी 80 का स्कोर, वैल्यूएशन भी सस्ता दिख रहा है, मोमेंटम, ये तीनों चीज़ दिख रही है इस तरह के ₹16 के स्टॉक में, जिसमें कि बहुत बड़े-बड़े स्टॉक में ये तीनों मोमेंटम देखना बहुत ही मुश्किल है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है। प्राइस आपका प्राइस आपका 1 साल में 7 गुना होने के बावजूद भी पी देखिए अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छे स्टॉक की पहचान ये होती है कि प्राइस बढ़ने के साथ अर्निंग लेके आ रही है, जिसके हाथ में पी देखिए सस्टेनेबल पोजीशन पे आपको दिख रहा है, बाइंग पोजीशन बता रही है पी। स्ट्रेंथ देखिए 24 है, वीकनेसेस 6 हैं, अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट नहीं देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से ये विन-विन सिचुएशन में ये इसका पोजीशन दिख रहा है। ओवरऑल पैरामीटर को चेक करें, आउट ऑफ 23 16 स्कोर में पास होती हुई दिख रही है, यानी हाई रेंज की कंपनी है जो कि 70% चेकलिस्ट पास होते हुए पैनी स्टॉक दिख रहा है जो 20 के कम प्राइस पे है और 150 के नीचे मार्केट कैप पे है। क्विक फंडामेंटल में देखें तो 139.9 का मार्केट कैप है, पी 25 की चल रही है। इसका प्राइस टू बुक 156 का चल रहा है। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं ये एक डेंजर साइन है।
डिविडेंड कंपनी यील्ड नहीं है, दे रही नहीं, पीजी आपका फ्लैट है, यानी कोई रिस्क इसमें नहीं है। ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे तो 46 करोड़ का रेवेन्यू ये सेल कर रही है, जो कि ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये एक अच्छी चीज़ है भाई, माल बेच रही है और साल से 10 साल बढ़ रहा है। माल बेचने के बाद प्रॉफिट निकाल रही है, तो यस 46 करोड़ के सेल्स में 6 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रही है, तो बोल सकते हैं कि करीब प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक निकल के आ रहा है, और ये भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। कैश फ्लो क्या पॉजिटिव है? यस भाई, कैश फ्लो पॉजिटिव है, और वो बढ़ रहा है क्या ईयरली? यस बढ़ रहा है, 5.6% के हिसाब से कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 5.6 करोड़ है, और ये ईयरली करीब 22 गुना के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आरओई क्या है? आरओई देखिए 450 का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी दबा दबा के निकाल रही है, और ये आरओई रेट्स येलो फिगर पे इसके लिए है कि थोड़ा सा गिरता हुआ आरओई है पिछले ईयर के मुकाबले। देन टेक्निकल व्यू देखेंगे तो 38 का आरएसआई चल रहा है, 96 का एमएफआई है, एंड बीटा 1.7 का 7 गुना बढ़ने के बाद हाई वॉलेटिलिटी उतनी हाई नहीं है। एनएफटी के अकॉर्डिंग 1.7 टाइम्स आप बोल सकते हैं, बट इस तरह के पैनी स्टॉक के 3x का भी हाई बहुत ज़्यादा हाई नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्राइस अच्छी खासी बढ़ी उसके बावजूद भी। देन मूविंग एवरेजेस की बात करें, 20 मूविंग एवरेज के आपके ब्लो काम कर रहा है, लेकिन 50 मूविंग एवरेज का आपको क्रॉस कर चुका है, करीब 19 रुपये का प्राइस है, तो 16 रुपये के, यानी इसके पास दे सकते हैं 20 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस चुका है, 200 मूविंग एवरेज, यानी बुलिश मोमेंटम में तो आता हुआ दिख रहा है। बस 17 रुपये के आसपास ये खड़ा है 20 डे मूविंग एवरेज के, यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बुलिश ये पॉइंट दिख रही है। लेने वाले के लिए सपोर्ट कहाँ दे रहा है? पाइवट पॉइंट 17 का है, इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी पाइवट पॉइंट के नीचे हम बोल सकते हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उस जोन के नीचे अभी भी लिया जा सकता है। रेजिस्टेंस देखा जाए तो 17.8 का है, सपोर्ट 16.4 का है, तो 16.4 के लिए सपोर्ट के लिए स्टॉक को देख सकते हैं, और इसकी प्राइस आगे के लिए आप टारगेट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके। अब इस स्टॉक में सभी अच्छा ही खराब क्या है वो देखना चाहे तो प्रमोटर होल्डिंग 60% है, यहाँ भी खराब मुझे नहीं मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग 36% है, इंस्टीट्यूशनल है ही नहीं, और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल जल्दी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर इसको पकड़ के बहुत सालों से, ये 20 साल ऑलरेडी रन कर चुकी है कंपनी। लिस्टिंग के बाद आईपीओ के साथ में अगर बोला जाए तो 5 साल पहले आईपीओ का लाइफ है, और आईपीओ के बाद कम से कम 20 साल रन किया। प्रमोटर 63% है, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ और क्या होगा? प्रमोटर बुलिश है, और प्रमोटर इस पर वर्क कर रहा है। इसके फाइनेंशियल एंड की रेशियो को देखें तो उससे पता चलेगा 52 वीक पी 25 की वैल्यूएशन आपका प्राइस टू बुक 0.04 का है, बुक से बहुत ज़्यादा महंगा है, वो तो मान लिया। डिविडेंड आप दे नहीं रही, आरओई आप आरओसी 103 का दिखा रही है, आरओई आपको निकल नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रही है, जो कि आपको अदर साइड पे हमने दिखाया था, आरओई भी अच्छी खासा निकल रहा है इसमें। फेस वैल्यू 1 की, ईपीएस देखिए पॉजिटिव है, ईपीएस 0.67 का पॉजिटिव है। पीजी इतनी ग्रोथ पी के बावजूद भी देखेंगे 23 का पीजी के बाद, पीजी आपका 0.3 बना रहा है, अच्छी चीज़ है। इंडस्ट्री से पी के नीचे चल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता ऑलवेज है। ईपीएस ग्रोथ 5 साल का 35% का आ रहा है, ईवी इप्टा में भी 21%, 21.5 का आ रहा है रेशियो, तो वो भी ठीक ठाक है। क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है, सेल्स थोड़ा-सा बोल सकते हैं थोड़ा गिरा है। इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास देखिए वैल्यूएशन ₹2.5 का दिख रहा है, एंड ग्राहम नंबर 1.4 रुपए का बोल रहा है। उससे बोला जाए तो 4 टू 5 टाइम्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो अब देखेंगे करंट रेशियो, बैलेंस शीट का हाल देखेंगे तो 1.6% और क्विक रेशियो 1.7%। तो बैलेंस शीट में थोड़ा-सा स्ट्रगल बोल सकते हैं, क्विक रेशियो कर रहा है, बट करंट रेशियो ठीक-ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वेल एंड गुड, एंड कैश फ्लो इन पॉजिटिव में है, तो भैया हाँ, कैश फ्लो 5 करोड़ का पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट भी 5 करोड़ का बना रही है। तो एक ऐसी कंपनी जो कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट से अर्निंग अर्निंग क्वालिटी अच्छी, सबसे बढ़िया चीज़। अब अर्निंग क्वालिटी के बारे में आप देख सकते हैं, ये 150 करोड़ की कंपनी के लिए। देन प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, भैया ये कंपनी एक्सेलेंट है, हम बोलूँगा मेरे हिसाब से तो। और ये कंपनी का सीएजीआर 38% का ग्रोथ कर रहा है, कौन सा? प्रॉफिट 5 सालों में। एंड डेबिटर डे देखेंगे तो 27 से 19 आई, यानी ये रिड्यूस होता हुआ देखना है, जो एक अच्छी चीज़ है। इस पैनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही चीज़ है, प्राइस टू बुक अगेन अगेन आ रहा है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा, इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा हाई है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है, फिर भी भैया 63% है, क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ा-सा फाइनेंशियल क्विक नज़र डालें, चूँकि वीडियो लंबा ना हो। जुलाई के मंथ में करंट Q1 FY 26 में 7 करोड़ का बिज़नेस किया है, 9 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर 18 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 7 करोड़ का है, 4 करोड़ का बिज़नेस तो करते आ रही है। और अगर अगर 2022 का डेटा और 25 का डेटा में देखा जाए तो 4 करोड़ से बिज़नेस बढ़ता कर 7 करोड़ है, अच्छी बढ़ रही है, कंसिस्टेंट बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से तो नहीं बोल सकते, कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है, एंड पॉजिटिव ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 14% का, 19% का, 15% का, 4% का, पहले नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अब वो क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूव होता हुआ है, और मार्जिन आपको 14% से दिख रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट देखिए तो 0.7 का है, 1.7 का नेट प्रॉफिट देखिए, पेनी स्टॉक है भैया, पेनी स्टॉक के बावजूद में नेट प्रॉफिट पॉजिटिव कब से है? मार्च 24, यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखिए नेगेटिव था, लेकिन मार्च 24 में, अभी और वाई मार्च 24 के बाद देखेंगे तो अब ये नेट प्रॉफिट, यानी टर्न अराउंड कंपनी के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट है। ईपीएस देखिए 0.08 का, 0.16 का है, 0.28 का है। अब देखिए 0.004 का मार्च 24 में देखेंगे, मार्च 24, मार्च 25, तो उस हिसाब से देखेंगे तो भैया सेकंड क्वार्टर के बाद भी आपको अर्निंग अच्छी आती हुई दिखी, ईपीएस टर्न अराउंड हुआ है, एकदम नो डाउट। ईयर ऑन ईयर पे देखें तो 46 करोड़ की सेल, 150 करोड़ की कंपनी 46 करोड़ का टीटीएम में सेल कर रही है, एंड वाई बेसिस पे 46 करोड़ का सेल कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से 14% का निकाल रही है, वेल एंड गुड भैया, बहुत अच्छे। नेट प्रॉफिट आपका 0.66 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, ईपीएस पॉजिटिव में है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईपीएस में।
देन बैलेंस शीट का हाल देखें। बैलेंस शीट का हाल में अगर मैं बोलूँ शेयर होल्डर इक्विटी ठीक-ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर होल्डर इक्विटी में। रिज़र्व आपके पास माइनस में थोड़ा-सा कंसर्न्ड है, बोरोइंग माइनस में ये दोनों मिलकर के उधारी बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लायबिलिटी आपका 5 करोड़ का है, ठीक है, लायबिलिटी छोटी है, छोटी लायबिलिटी है, ठीक है। 13 करोड़ का टोटल लायबिलिटी आ रहा है, टोटल एसेट 13 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो फिक्स एसेट का जो देखिए क्वालिटी यहाँ पे अगर बोला जाए, थोड़ा-सा अगर पकड़ सकते हैं तो आप पकड़ लीजिए। फिक्स एसेट की क्वालिटी 4 करोड़ का है, वर्किंग कैपिटल में नहीं है। इन्वेंटरी आपका थोड़ा-सा घुसा रही है 1.4 करोड़ की एंड अदर एसेट देखिए 7 करोड़ का है। तो फिक्स एसेट के अलावा अदर एसेट थोड़ा बड़ा हम बोल सकते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है 7 करोड़ तो थोड़ा दिख रहा है, कंपनी भी छोटी है। अब इसको अगर डिटेल देखेंगे तो 7 करोड़ में ये क्या-क्या घुसा रही है, अब एसेट क्वालिटी से आपको पता चलेगा। अब यहाँ डिटेल जाइए इन्वेंटरी। देखिए भैया मैं हमारे पास माल पड़ा है, आप देख लीजिए मेरा माल पड़ा है यहाँ पे 4 करोड़ का आप बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है 2 करोड़ का, कैश है। तो इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल दिखा रही है जो कि बैलेंस शीट का एसेट क्वालिटी उतनी सही नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे। इसलिए प्राइस टू बुक का भी हाई है एंड एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है थोड़ा-सा। तो इस हिसाब से मैं पैनी का इनको कैटेगराइज़ करता हूँ। देन आई कैश फ्लो स्टेटमेंट में आइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख करके आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 5 करोड़ का 5.5 करोड़ का पॉजिटिव है एंड इन्वेंट्री एंड इन्वेस्टमेंट में 4 करोड़ का के आसपास का नेगेटिव है एंड फाइनेंस में 1 करोड़ का नेगेटिव है। यानी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में भाई, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव। अब क्या तुमको चाहिए पैनी में? आपका लास्ट ईयर का देखिए मार्च 24 का देखेंगे तो वो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका पॉजिटिव 0.24 करोड़ का एंड नेट कैश फ्लो 0.03 का माइनस है, थोड़ा सा कंसर्न बोल सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये टर्न अराउंड है, 1 साल से कंपनी ठीक ठाक करते हुए देखने को मिल रही है, 1 साल से इंप्रूवमेंट है और 1 सालों में रिटर्न भी इन्होंने बना के दिया है कि भैया जिसने भरोसा जताया 700% का रिटर्न इन्हें 7 गुना करके दिया है। यानी 1 साल में डेटा सुधरा है और ये डेटा अभी फिलहाल अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। तो अब अच्छे प्राइस पे इसको लेने का सोच सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। देन इसकी डिटेल में हर किसी स्टॉक का नहीं करता, लेकिन इसको स्टॉक का डिटेल मुझे करने में थोड़ा मज़ा इसके लिए आ रहा है कि इसका रेशियो बहुत दमदार है, जो चाहते हैं इन्वेस्टर वो मिल रहा है। तो देखिए डेबिटर डे 19 डे का निकल कर क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल 20 दिन का है जो आ रहा है। तो बोल सकते हैं कैश का 20 दिनों में पैसा आ रहा है। पहले देखिए 200 दिनों में आता था, 250 दिनों में आता, 168 में आता, 117 में आता। अब धीरे-धीरे लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 2024 एंड 23 के बाद से इंप्रूव करता हुआ दिखा है। 7 दिन में आ रहा है, 13 दिन में आ रहा है और 20 दिन में आ रहा है। 23, 24, 25 का डेटा देखें, कैश कन्वर्शन का इंप्रूव होता दिखा है। आरओसीई 103 का, 12 का, 2.9 का, थोड़ा सा उछल-कूद है आरओसी में। वर्किंग डे कैपिटल देखा जाएगा तो वर्किंग डे कैपिटल 25 का, 16 का, 12 का है। डाउन ट्रेंड में देखा जाए तो 2025, 24 एंड 23 का डेटा। शेयर होल्डर तो अगेन एंड अगेन बहुत बढ़िया है। मैं बोलूँगा थोड़ा-सा रिटेल अभी घुसने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक्स में। पब्लिक्स में देखेंगे तो करीब-करीब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं 3972 से, जो कि अभी जून 25 में देखेंगे तो 5000 आए हैं। थोड़ा पब्लिक का इंटेंशन, खुदरे इन्वेस्टर थोड़ा-सा घुसे हैं इसमें। ये चीज़ इसमें आप बोल सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज की जहाँ बात है अगर उस देखेंगे, टुडे की यानी यस्टरडे में देखा जाए तो वॉल्यूम हमारा कितना था? वॉल्यूम 2 लाख का था, 2 लाख की डिलीवरी हुई है। 100% डिलीवरी में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी सामान ट्रेड हो रहा है वो लेकर के जा रहे हैं। यस्टरडे में 2 लाख का डिलीवरी था, 2 लाख के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। 1 वीक में 5 लाख के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं और 5 लाख की डिलीवरी है। 1 मंथ में देखा जाए तो 9 लाख का वॉल्यूम था, 9 लाख। तो उस हिसाब से वॉल्यूम इसमें कम आ रहे हैं। वॉल्यूम का थोड़ा-सा कंसर्न है। आपको स्टॉक मिलेगा, नहीं मिलेगा, थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है। लेकिन अब इसको कल के ट्रेडिंग शुरू वॉच लिस्ट में ऐड करके सिर्फ देख सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है और ये 9 करोड़ 9 लाख का वॉल्यूम होने के बावजूद भी मंथ में वॉल्यूम धीरे-धीरे ये कम आया। यानी स्टॉक अगर देखा जाए थोड़े से पब्लिक को समझ में आ रही है कि अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, फंडामेंटल्स थोड़े ठीक-ठाक हैं और वॉल्यूम उस हिसाब से लोग छोड़ नहीं रहे हैं, सेल करने को नहीं आ रहे। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अगेन एक की चेकलिस्ट है जिसको हम लोग चेक करते हैं कि अगेन सर्वेलेंस चेक करते हैं किसके सर्वेलेंस में एजीएम सीजीएम लिस्ट में है कि नहीं, उस हिसाब से देखें। तो इस स्टॉक को देख के पा रहे होंगे ये स्टॉक एजीएम लिस्ट में नहीं है तो आपको उतनी परेशान करने वाली नहीं है, ना जीएसएम लिस्ट में है। ये दोनों से ये फ्री है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें डेट की है, ये हाई डेट कंपनी है, डेट टू इक्विटी इनका ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, नो लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में भी कोई इशू नहीं है। पैनी स्टॉक के बारे में भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। डेट को जो है छोड़ दें। प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक दिख रही है, लिक्विडिटी भी ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल ठीक लगते हैं। बस इसमें पैनी स्टॉक की कैटेगरी में जाने का कारण एक ही रहता है, डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी इनका थोड़ा सा हाई हम बोल सकते हैं और हाई थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ही हाई है। 5 गुना के आसपास, आपके 6 गुना के आसपास डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है युवराज हाइजेनिक्स का। तो यहाँ पे हिसाब से ये पैनी साबित हो रही है। दूसरा तो इस हिसाब से आप लोगों का स्टॉक का एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको कोई इस पैनी स्टॉक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे अलावा जो छूट रहे हैं आपको लगते हैं कि आपके फिल्ट्रेशन में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हमारे हिसाब से डेट टू इक्विटी एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा कोई सर्वेलेंस का भी इशू नहीं दिख रहा है। फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, ग्रोथ भी ठीक ठाक दिख रहा है। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है डेट टू इक्विटी के साथ साथ बैलेंस शीट का, एसेट क्वालिटी का। तो 2 इशू मुझे दिख रहे हैं। बैलेंस शीट के कैश फ्लो में बहुत अच्छा है, अर्निंग रिपोर्ट में अच्छा कर रही है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा करती है और रेशियो जो फाइनेंशियल रेशियोज के अच्छे निकल कर
करके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अब तक यहीं रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स जो उसको ज़रूर करें। जो भी टेक्निकल एंड फंडामेंटल पॉइंट्स आप पूछ सकते हैं, पूछने से आपको जवाब भी मिलेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। तो इसको थोड़ा-सा डीप एनालिसिस अपने से कीजिए और इन्वेस्टर्स के अपने से थोड़ा-सा स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।